अर्न विद योर माइंड नॉट विद योर टाइम, क्योंकि टाइम हम सबके पास बहुत कम है। हम सबके पास केवल 24 ही घंटे हैं दिन में, इसलिए हमें टाइम बेचकर कभी भी उतने अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएं, स्काई इज द लिमिट। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दोस्त थे, सुरेश और रमेश। सुरेश हर रोज सुबह उठकर अपने जॉब पर जाता था और वहाँ पे वो 8 घंटे काम करता है। सुरेश पूरे महीने की सैलरी आने का इंतजार करता है और जब उसकी सैलरी आ जाती है तो सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसकी पूरी सैलरी ईएमआईज और बाकी खर्चों में चले जाते हैं, और जो बचते हैं वो उसे पार्टी और बाकी के फिजूल खर्चों में लगा देता है। वहीं दूसरी ओर रमेश है। वो भी शुरुआत में सुरेश के साथ ही सेम कंपनी में जॉब कर रहा होता है, पर उसके अलावा वो अपना पैसा और अपना समय फालतू की चीजों पर खर्च करने के बजाय एसेट्स में लगाता है, और कुछ समय बाद उसकी ये इन्वेस्टमेंट रंग लाती है। कुछ सालों में वो अपने इन एसेट्स से इतना कमाने लगता है कि वह आराम से अपना जॉब छोड़कर वह कर सकता है जो वह सच में करना चाहता है। इससे आपको यह आइडिया मिल गया होगा कैसे एसेट्स आपको अमीर बना सकते हैं और एसेट्स आपको कैसे फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे एसेट्स को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसेट्स होते क्या हैं। एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वह कोई भी चीज जो आपके जेब में पैसा डालता है उसे एसेट्स कहते हैं, और वो कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स इकट्ठा करने हैं और कम से कम लायबिलिटी आपको चाहिए होगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे 7 एसेट्स के बारे में जो आपकी जेब में पैसा डालेंगे। एसेट नंबर 1, माइंड। आपका माइंड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट है। माइंड पर आज अगर 200 रुपए भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर ये आपको करोड़ों में रिटर्न दे सकते हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, वॉरेन बफेट ने भी कही है। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया, आपको आपके जीवन का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सा था? तो उन्होंने कहा, बहुत पहले मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स खरीदा था और वह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट था। एसेट नंबर 2, बिजनेस। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर किसी न किसी तरह के बिजनेस से अमीर हुए हैं। और आप इन जनरल भी देखो तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, और अगर आप इन जनरल भी देखो तो अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो तो आप आराम से एक नॉर्मल जॉब करने वाले से ज्यादा कमा सकते हो। इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है, पर फिर भी आज के समय में आप देखो तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। इसमें आपका पैसा भी कम लगता है और स्केल करने का भी काफी चांस रहता है। बस इसके लिए आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत होती है। एसेट नंबर 3, स्टॉक। अगर आप खुद कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के माध्यम से। अगर आप देखो तो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अमीर हुए हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ ले सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे मैं और भी आगे चलकर बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप उन वीडियो को मिस नहीं करोगे। एसेट नंबर 4, इंडेक्स फंड। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की ज़रूरत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और मार्केट प्राइस उसका क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है, अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ज़्यादा स्किल आपके पास अभी नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली इंडिया का एक ओवरऑल इकोनॉमी है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लॉस होने के चांसेस काफी कम रहते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। एसेट नंबर 5, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू मेक मनी। आपने अपने जीवन में किसी न किसी को देखा होगा जो कोई काम नहीं करते, उनका सारा खर्चा रेंटल इनकम से चलता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप 2 तरीकों से पैसा कमाते हो। पहला तो आपको उस रेंटल इनकम आती है और उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ते जाती है। पर इसमें एक डाउन साइड है, यह है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा काफी सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि आप शुरुआत में स्टॉक से में इन्वेस्ट करो, और जैसे ही आपका स्टॉक का इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देने लगे, जब आप स्टॉक की इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना लो, तब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। एसेट नंबर 6, कमोडिटी। कमोडिटी से मेरा मतलब है गोल्ड और सिल्वर। इन एसेट्स के 2 बड़े फायदे हैं। वो ये है कि स्टॉक मार्केट के ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा होता है तो यह ऊपर जा रहे होते हैं। तो आप इन एसेट को हेजिंग के लिए ले सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट अगर नीचे गया है और आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो ये एसेट काम आने वाले हैं।
दूसरा फ़ायदा ये है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, एसेट अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कितने भी नोट छाप सकती है पर गोल्ड और सिल्वर नहीं छाप सकती। एसेट नंबर 7, पीपल। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यह कहावत तो आपने सुना ही होगा। जैसा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उतनी ही अच्छी आपकी नॉलेज हो सकती है। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो कुछ खास नहीं करना चाहते, तो काफ़ी चांस है आप भी कुछ खास नहीं कर पाओगे। और अगर आपके नेटवर्क में सक्सेस चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। नेटवर्क से कई लोगों को नई जॉब मिल सकती है, कोई इंटरव्यू मिल जाता है, या फिर कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, या किसी और तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो पीपल भी एक बहुत ज़रूरी एसेट है। तो ये थे 7 एसेट जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में आपकी मदद करेंगे। मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।